हेलो। अरे हाँ हाँ, बोल रहे बराबर बराबर बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। मेरा नाम मैं कनाडा से बोल रही हूँ। हाँ हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलिए बोलिए। मुझे आज ही किसी ने आपके बारे में बताया और मैंने आपका एक वीडियो देखा और उस पे एक फोन नंबर था तो मैंने मिला लिया। मैंने कहा देखते हैं बात करके। कैसे आप? बस बहुत आनंद में। आप? मैं भी और अरे आनंद में होना चाहती हूँ। परम आनंद में जाना है, हमारा रास्ता वही है असल में। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगा था कि आपसे बात पता नहीं हो पाएगी या फिर कोई उठाएगा फोन, कौन उठाएगा, फिर बोलेगा कि अच्छा बुकिंग करो या कुछ करो, पर ये तो सीधे आपने फोन उठाया। तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है। वो ऐसा डिफॉल्ट लग गया, ऐसा समझो। है तो प्रोसीजर में रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। आपका नसीब अच्छा। मैंने तो भाग्यवान हो आप। बराबर। थैंक यू। बोलिए बोलिए। मैंने ना गुरुजी ने थोड़े टाइम से मेडिटेशन वगैरह शुरू किया पिछले साल से। हाँ हाँ। और मेरा मन बिल्कुल उसी में ही खुश रहता है, जैसे जैसे मैं करती रहती हूँ वैसे वैसे खुश रहता है। तो मैं इसमें और करना चाहती हूँ। आपके YouTube वीडियो में मैंने देखा तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन और आंसर है, लोग प्रश्न पूछते हैं, आप उनका जवाब दे रहे हैं। तो इनके अलावा कोई और वीडियो सुनना है या फिर आप मुझे कुछ व्हाट्सएप करेंगे? मुझे समझ नहीं आया था उसमें। हाँ, तो ये बात ऐसी है। यहाँ देखो, पहला ये समझना कि यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, या कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं, या कोई गुरु शिष्य का मामला नहीं, या ऐसा समझो यहाँ कोई मंत्र नहीं दिया जाता, या कोई तंत्र नहीं सिखाया जाता, या कोई ध्यान विधि नहीं बताई जाती, या ऐसा समझो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। घर बैठे आप कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही वो काम होता है। बराबर। और ये मामला ही अलग ही मामला है। हेलो। हाँ, तो ये बात ऐसी है कि इसमें एक ट्रिक ऐसी है, परमात्मा ने जैसी मेरे पास आ गई, यानी जो भी मुझ में रिझाव हो गया ऐसा समझो, या और जो भी कुछ भी हुआ होगा, तो उसमें एक ही बात है कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो भी दुनिया में, पूरे विश्व में जो भी तौर तरीके है, जो भी, फिर मंत्र हो, तंत्र हो, ध्यान हो, धारणा हो, जाप हो, आजापा हो, कई लक्ष्य टिकाना हो, कोई गुरु की पूजा करनी हो, देवी देवता की पूजा करनी हो, या कोई तीर्थ स्थानी जाना हो, या कोई ध्यान करना हो, कोई शरीर की जो भी व्यवस्था है, जैसे चक्र साधना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर वगैरह वगैरह, तो चक्र जागृति करना है, कोई मेडिटेशन है, या कोई रेकी है, या पतंजलि योग है, जो भी लाखों प्रकार के जितने भी तौर तरीके हैं, उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता और नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात। अभी फिर ऐसा कैसा कि लोगों को प्राप्त नहीं हुआ होगा? देखो, लोग ऐसा है आजकल, तो जमाना ऐसा है, कुछ भी आंख बंद कर ली, कुछ भी देख लिए, हो गया, मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया। कोई कान दबाए, कुछ आवाजें धुनें सुनने लगी, बस मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया। मैंने जो गुरु की पूजा की, वो गुरु मेरे सपने में आ गया, हो गया साक्षात्कार, हो गया चमत्कार, हो गया परमात्मा की प्राप्ति वगैरह वगैरह। या जो हम कोई मंत्र जपते हैं या रटते हैं, तो वो मंत्र आप कभी कभी सामने आ जाते हैं, या उनकी आवाज हमें समझ में आ जाती है, या उसका ऐसा लगता है कि वो मंत्र जाप चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, बिना कोई प्रयास से चल रहा है। तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं। तो इससे ही लोग समझते कि बस यही होता है, परमात्मा ऐसा ही मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन देखो, ऐसा परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा का तो हम क्या सुनते हैं, या सभी धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? परमात्मा तो आदि अनादि से है ना। आदि अनादि, इसका मतलब क्या है? उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, तो इसका एंड होने का कोई बात ही नहीं है। बराबर। वो आदि अनादि और अनंत है। अनंत माने क्या?
अनंत इन्फिनिटी, अंत ही नहीं, अंत ही नहीं, इन्फिनिटी, बराबर। और वो सर्वव्यापी है, उसने ही सबको हमको व्याप्त किए है। जैसे कोई फल होता है, फल के अंदर बीज होता है, तो बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है और पूरा फल वो बीज को व्याप्त करता है। ऐसा परमात्मा सर्वव्यापी है। उसी को हम क्या कहते हैं, कण कण में है, अंदर, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सभी जगह उसने ही व्याप्त किए हैं, बराबर। तो फिर इतना बड़ा परमात्मा कोई मंत्र से कैसा प्राप्त होगा, कोई मेडिटेशन से कैसा प्राप्त होगा, कोई तौर तरीके, कोई हमारे युक्ति से या कोई विचारों से या कोई कल्पना से या किसी के कृपा से, कृपा आशीर्वाद जो कहते हैं ना, समझते हैं ना, या पूर्व पुरखों की कोई आशीर्वाद से या किसी भी तरह से मान्यता से या कोई धर्म ग्रंथ का कहीं पाठ करने से या मंत्र तंत्र से, जाप जाप से, तो इससे प्राप्त नहीं होता। तो फिर कैसे प्राप्त होता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। तो देखो, जब ये जो हम है ना, तो हमने ऐसा समझे जैसे हमको सब समझ में आने लगा या हमको समझदारी हमारे में उतरी। समझदारी क्या, कि हम कौन हैं, हमने किस लिए जन्म लिया है, बराबर, हमारा मकसद क्या है, फिर हम उसके लिए ढूंढने लगते हैं। फिर कोई धर्म की बातें होती है, धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं, कोई पंथ की बातें है, कोई पंथों में जाता है, कोई पंथ धारण करता है, धर्म धारण करता है, धर्म ग्रंथ का आधार लेता है, कोई गुरु कर लेता है, या कोई उसके लिए कोई प्रैक्टिस करने लगता है, मेडिटेशन की, ध्यान की, फिर कोई मंत्र की, फिर ऐसा मंत्र लेना, वैसा लेना, स्वास्थ्य लेना, ऊपर लेना, नीचे लेना, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। यही सब झंझटें शुरू हो जाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें मिलता कुछ नहीं होता है, टाइम पास होता है, एंटरटेनमेंट। फिर करते 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 वो बोला कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर ऐसा उसका जन्म निकल जाता है और मर भी जाता है बेचारा, कोई परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन ये बात किसी को समझ भी नहीं आती। लेकिन देखो, जो भी कोई बताता है ना परमात्मा के बारे में, उसको ही परमात्मा मालूम नहीं होता, तो फिर वो क्या है, सब कुछ हाँ बोलता है। और उसने जितना उसकी बुद्धि होगी या उसके परिस्थिति में या उसके नजर निगरानी में या उसके भाग्य से जो भी उसको प्राप्त हुआ या उसको अच्छा लगा या उसने कुछ तो भी निर्णय कर लिया उसकी तरफ से, वो एक तरफा निर्णय, बस उसी से वो कहता का यही होता है परमात्मा। फिर वही उसका अंदाज, उसका अंदाज वही वो दूसरों को थोपता है, बराबर। और उसी विचारों में वो अड़िंग रहता है कि नहीं, बस यही सच है, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से खोजा है, बराबर। तो ये क्या होता है, इसी से हमें परमात्मा नहीं मिलता, ना मिला। और ये बोलने की भी बात नहीं है, अगर किसी गुरु गद्दी ने, अगर किसी धर्म ने, अगर किसी पंथ ने या बड़ी बड़ी संस्था ने ऐसा डिक्लेयर कर दिए कि हमारे पास परमात्मा प्राप्ति के कोई साधन नहीं है, तो कौन उसमें जाएंगे? और फिर कैसे लोग बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। तो उनको तो दावा, ऐसा झूठ-मूठ का दावा तो करना ही पड़ता है ना। और वो जो दावा कर रहे हैं वो असल में सत है या असत है, वो उनको भी मालूम नहीं है। तो वो जो तो अपना कोई पकड़ के रखा है कि ये मेरा ही सच है, और इसी गलत से परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा की जैसे सीक्वेंस लग जाती है ना, तो वो उसके ओर से बराबर प्राप्त होता है, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। जब भी परमात्मा प्राप्त होता है ना, तब हमें समझता है अरे यार ये तो क्या अलग ही बात है, इसके लिए मैंने तो कुछ नहीं किया है। और ये जो धर्म ग्रंथों में लिखा था कि परमात्मा सहज है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, अंदर बाहर है, हमारे बाजू में है, तो फिर बाजू में है तो फिर हमें उसका एहसास क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्यों हमसे रूठा है परमात्मा, या उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो जाए? तो इसी फिर वो प्राप्त करने के ही तौर तरीके निकले, लेकिन जो भी तौर तरीके उससे परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है। और ये बात किसी की बोलने की भी बात नहीं, तेरी भी चुप मेरी भी चुप,
बराबर। इसीलिए परमात्मा को ऐसा रहस्य में छिपा दिया है, और ऐसा रहस्य कि परमात्मा मेरे पास ही है, मेरे पास आओ, मेरी पूजा आरती उतारो, मुझे गुरु बनाओ, या मुझे आपका तन मन धन अर्पित कर दो, तब मैं आपको परमात्मा बताऊंगा। लेकिन देखो, अगर इसके साथ या इसके पास सचमुच में पैसा या अपना परमात्मा होता तो ये क्यों लोगों को बुलाता, या ये खुद क्यों धर्म की स्थापना करता, ये क्यों धर्म की स्थापना करता, पंथ की स्थापना करता, गुरुगद्दी की स्थापना करता, या बड़ी बड़ी संस्था की स्थापना करता। अरे भाई, परमात्मा तो सबके लिए खुला है ना। आपको अगर मालूम है तो बता दो ना, इसको क्यों बुलाते हैं। देखो, कहीं जाना भी पड़ा था तो उसके लिए कोई खर्चा होता है हमारा। देखो, सूक्ष्म खर्चा हो तो हम समझते भी नहीं है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। हम जो भी रोजी रोटी के लिए नौकरी करते हैं तो उसके लिए भी हमें फिर नौकरी में एब्सेंटी करनी पड़ती है और जाना पड़ता है, और मिलता तो कुछ भी नहीं। यही हाल सबका चल रहा है। लेकिन परमात्मा जब हमें प्राप्त होता है ना, तब हमें समझता है कि ये जो लाखों प्रकार के तौर तरीके है ना, या बंधने है ना, तो ये कुछ काम के आते नहीं है। लेकिन कब? ये मिलने के बाद, परमात्मा जब हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, पहले जानो फिर मानो, बराबर। जैसे हमारे जेब में पैसा होता है तभी हम बाजार करने निकलते हैं, बराबर कि नहीं, या मार्केट को जाते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं तो आप ऐसे ढूंढने निकले परमात्मा को। लेकिन परमात्मा क्या है, उसे कैसा प्राप्त किया जाता है, ये जब तक स्वयं वो परमात्मा नहीं कहता ना, तब तक उसका जो कोई रहस्य है वो हमको नहीं समझ में आता। और ये सबको मालूम भी है, लेकिन इसलिए उन्होंने वो रहस्य में ही छिपा दे दिए कि हाँ, मुझे वो पता चला, रहस्य परमात्मा का रहस्य मुझे पता चला। लेकिन नहीं, आप मेरे पास आओ, मेरी पूजा अर्चा करो, मुझे दान दक्षिणा दो, आपका तन मन धन दो, फिर बताऊंगा। तो दिए लोगों ने, लेकिन किसको मिला है? उसमें क्या होता है, जिसको नहीं मिलता तो उसकी भी क्या बोलते, वो भी फंस जाता है। और अभी क्या बोलना दूसरों को भी, वो खुद भी फंस जाता है ना। तो ये बात है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, जो हम बोलते हैं ना, तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन देखो, जब परमात्मा का सीक्वेंस लग जाता है ना, तो सीक्वेंस कैसा लगता है, जब हमारे ये जो अंदर है ना, जो मस्तिष्क में ठस ठस भर के जो मंत्र है, तंत्र है, ध्यान साधना है, मेडिटेशन है, परमात्मा के बारे में कोई विचार है, कोई कल्पना है, कोई तौर तरीके, ये जब तक डिलीट नहीं होते, निकलने जाते ना, तब तक परमात्मा का जो अविरत स्रोत है, जो शाश्वत स्रोत है, या परमात्मा को हम क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। सत माने शाश्वत, जो पहले था, आज है और कल भी रहेगा, बराबर, अनादि काल से है और आगे भी रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसा परमात्मा, और जो परमात्मा है ना, आदि अनादि अनंत, और वो कैसा है, अखंड है और निरंतर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बराबर, या कोई उसमें खंड नहीं है। ऐसा परमात्मा हमें प्राप्त करना है। या ऐसा समझो, परमात्मा प्राप्त करना माने क्या, परमात्मा प्राप्त करने माने कोई परमात्मा क्या हमने खोजा और अभी उसका ये लग गया, ऐसा थोड़ी है क्या। न्यूटन ने जैसा वो ग्रेविटी का शोध लगाया, तो वो कुछ वो वृक्ष के नीचे बैठा था, ऊपर से सफरचंद एप्पल टपक गया, तो क्या उसके पहले के एप्पल नीचे नहीं आते थे क्या, फल नीचे नहीं गिरते थे क्या, गिरते थे। तो कोई नया तो नहीं था ना, लेकिन उसने उसमें 9.81 का उसमें ग्रेविटी का सिद्धांत निकाला, खोज निकाला उसको। आप देखो, आज वही ग्रेविटी के बल पर पूरे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, उड्डान पुल बन रहे, कितना काम हो रहा है, बड़े बड़े धरण बन रहे, बांध बन रहे। तो देखो, वो गणित से इतना ये हो गया। तो ऐसा समझो, ये जो रहस्य है खुद परमात्मा ने ही खोल दिए, ऐसा ही समझो। लेकिन जब खोला तो उसमें क्या निकला, क्या भेद निकला, भेद या रहस्य समझो या गुह्य समझो। उसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो तौर तरीके नहीं, ये सब छोड़ दो बस। जैसे आपके मस्तिष्क में जो पूरा कचरा है, ज्ञान का कचरा हो, कोई प्रैक्टिकल का कचरा हो, जैसा ही वो निकल जाता है, बस परमात्मा को जगह मिल जाती है, आपे आप हो जाता है, आपे आप हो जाता है। ये
तो हमने, और हमसे क्या होता है, बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे हमने धर्म किए, धर्म ग्रंथ के पठन किए, बड़ी बड़ी संस्था में गए या कोई पंथ में गए, कोई गुरु की बहुत बड़ी सेवा की, या जो भी तौर तरीके उससे हमने प्राप्त करने की कोशिश की, यानी ऐसा समझो हमारी ओर से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की। देखो परमात्मा एक सागर है, हम तो एक बूंद है, तो एक बूंद और सागर का कितना बड़ा गैप है, हो सकता है क्या? हाँ, अगर सागर के मन में है तो वो बूंद को समा लेगा, लेकिन बूंद तो सागर को नहीं समा सकता ना, बराबर के नहीं, क्योंकि बूंद कितना, सागर कितना बड़ा। तो यही घटना हमारे साथ घटती है। तो इसमें एकदम सूक्ष्मतम ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जब तक हमारा मस्तिष्क में जो भी ये धर्म, पंथ, गुरुगद्दिया, बड़ी बड़ी संस्थाएं, इन्होंने जो भी जितने भी तौर तरीके, विचार, कल्पनाएं दी हुई है, साधना दी हुई है, जब तक हमारे से नहीं निकलता, हम एक पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र नहीं बनते, तब तक परमात्मा का स्रोत आपे आप हमको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हमको प्राप्त कौन करता है? परमात्मा ही कर सकता है। हमारी औकात ही नहीं कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते। देखो हम कितना छोटा जीव है, परमात्मा कितना, देखो परमात्मा को हम अगर सागर कहे ना, तो वो सागर के एक बूंद से ये 35 लाख ब्रह्मांड बने हैं, और ये 35 लाख ब्रह्मांड में हमारा कोई ब्रह्मांड होगा, फिर वो ब्रह्मांड में कोई हम क्या बोलते हैं आकाश गंगाएं होगी, फिर वो आकाश गंगा में कई सारे सोलर सिस्टम होगा, बराबर कि वो सोलर सिस्टम में हमारा कोई पृथ्वी है, फिर वो पृथ्वी में हमारा कोई देश होगा, फिर उसमें गांव होगा, फिर हम होंगे। देखो हम की क्या है, हमारी क्या औकात है तो वो तो इसलिए वो सागर है। तो हमसे कुछ नहीं होने वाला, हमसे कुछ होने वाला नहीं। जैसा मैं कहता हूँ ना, जैसे छोटा बालक 6 महीने का बालक वो पालने में रहता है ना, वो क्या कर सकता है? बस देख सकता है माँ को, लेकिन जब माँ उसको उठाएगी, दूध पिलाएगी, तभी वो सब कुछ हो सकता है। तब तक के लिए कुछ भी हो सकता है। वैसे हम एक बालक ही है समझो, परमात्मा की ओर से, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो वो जो करने वाला वो करेगा, हम नहीं कर सकते। हम बालक है 6 महीने वाले, बस हमको सिर्फ समझता है कि कोई तो भी है। तो ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं उतरता ना, जब तक हम ओंकार में होंगे ना, ऐसा कैसा, फिर इतने बड़े ऋषि मुनि हो गए, इतने बड़े हमारे धर्म का इतिहास है, हमारे पंथ का इतिहास है, हमारे गुरुगद्दी का इतिहास है, हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं का इतिहास है, वो क्या व्यर्थ है क्या? हम व्यर्थ कहाँ कह रहे हैं? जिन्होंने जिसका जैसा जैसा वो रहस्य खोलने का काम किए, किसको वो किसने खोले, किसने नहीं खोले, और खोले तो उन्होंने, जिसने भी खोला तो उसने दिखाया भी नहीं। तो फिर उससे हमको ये समझ आता है ना, अगर और कोई धर्म कहता है, उसने अपना कॉपीराइट बना दी, लेकिन देखो ना, उसने अपना कॉपीराइट, और परमात्मा का कॉपीराइट सबका अलग अलग है। ऐसा कैसा? एक परमात्मा तो एक जैसा होना चाहिए ना, फिर इनका अलग अलग कैसा? तो इससे हमें समझता है ना कि ये कुछ तो भी गड़बड़ है, बराबर। तो चलो वो एक भावना का विषय, श्रद्धा का विषय है, उसमें हमें नहीं जाना है। अभी इतना ही हमें भेद परमात्मा से मिला है। जब तक हमारे मस्तिष्क में ये पूरा कचरा नहीं जाता, डिलीट नहीं होता, तब तक परमात्मा का जो स्वयं सहज में जो स्रोत है हमारे अंदर उतरने वाला होता है, तब तक वो नहीं उतरता। तो यही मैं करता हूँ। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ कि बस आप वीडियो सुनो। देखो सुनने से कैसा प्राप्त हो रहा है फिर? तो ये जो वीडियो है तो वो क्या है? ये आप ही लोग बोलते हुए कि मैं यहाँ गया, मुझे ऐसा मिला, फिर मैंने किया, मुझे नहीं मिला, फिर मैं वहाँ गया, उसने मुझे अलग बताया, तो मैं वैसे की वैसे किया, मुझे नहीं मिला। यानी अभी ये जो हजारों लाखों की तादाद में लोग जो बोल रहे हैं ना ऑनलाइन में, तो हमें बैठे बैठे वो सब कुछ अनुभव हो जाता है। फिर हमारा जो मस्तिष्क में जो भ्रम है ना, अलग अलग टाइप का, फिर भ्रम या वहम तो बहुत सारे हैं, लाखों की तादाद में वहम जो भरे हैं हमारे, वो निकल जाते। और जैसे आपे आप निकल जाते हैं तो आपे आप परमात्मा का स्रोत हमारे अंदर ऑटोमेटिक आता है, वो सहज में आता है, बराबर। और इसलिए सहज में हमें प्राप्त हो जाता है। कितना सिंपल नॉलेज है, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को मानने की जरूरत नहीं, परमात्मा सहज से सहज में मिलता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सिर्फ वीडियो सुनने हैं, फिर देखो ना कैसे लोगों को प्राप्त हो रहा है, फिर लोग बता रहे हैं ना। देखो ये अनुभव तो आपको घटने वाला है ना, उसके साक्षी आप हो ना।
बराबर कि नहीं? वो तो गलत नहीं हो सकता ना। हम तो हमारे अच्छा, पर विश्वास रखते हैं ना। हाँ बोलो बोलो। मेरे को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है मेरा। लोगों के तो बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरा कोई सवाल ही नहीं है और मेरे दिमाग में कुछ भरा भी नहीं, सब खाली है। बहुत अच्छे। लेकिन एक तो भरा है ना कि परमात्मा मुझसे नहीं प्राप्त हो सकता, या मेरी उतनी मजाल नहीं है कि मैं प्राप्त कर, यानी आपने आपको खुद को छोटा समझे ना, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ बोलो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपसे बात हो रही है, मुझे ऐसे पूरे शरीर में फील होता है कि हाँ सब अच्छा है, सब भगवान जी आसपास ही बिल्कुल मेरे अंदर ही है, आपके अंदर है, मेरे फोन में हर जगह पर है। ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। अभी देखो आपने जो भी कहा ना, ये भाव है, ये आपका भाव है कि मेरा भाव जैसा सब में सबका अच्छा हो, ये क्या हुआ? एक भाव हुआ है। आपने जैसा कहा ना कि सब अंदर बाहर परमात्मा है, लेकिन आपने उसको जाना नहीं। आपने माइती के आधार पर या आपने जो तर्क किए उसके आधार पे बोल रहे, या उसको हम क्या कहेंगे ज्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन परमात्मा ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग में या भावनाओं में इसे नहीं मिलता। यही बोले ना, हजार लाखों की तौर तरीके है ना, इससे नहीं किसको मिला है। तो आप जैसे अभी वीडियो सुनेंगी तब आपको आपके अंदर उतर जाएगा और वो आपको महसूस होगा। और महसूस भी नहीं, वो कोई क्षण के लिए नहीं, कोई वो चमत्कार नमस्कार नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, मुझे हाँ ऐसा कोई दिखने लगा, मुझे ऐसी मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई 1 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या मुझे ऐसा कुछ दिखा, ऐसा कुछ साक्षात्कार, ये इसमें ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। परमात्मा तो आदि अनादि है और अनंत काल से वो चल रहा है, वो निरंतर अखंडित है, वो खुद जन्मा है। और ये काल जो है ना, ये काल के अंदर में जो रहते, हम समय के अंदर में रह रहे हैं ना सब कुछ, तो ये समय के परे है। जब वो अनंत की हमें प्राप्त हो जाती है ना, और वो हमें समझता है खुद में खुद, हमने आनंद को खोज लिया या आनंद ने हमको खोज लिया। हम तो नहीं खोज सकते आनंद को, लेकिन जब अनंत जो है वो हमारे अंदर उतर जाता है ना, उसकी धुन उतर जाती है ना, आप उतर जाती है, और फिर हमारे कहने से वो निकल भी नहीं जाती। और उसका जब वो आनंद से हमारा जुड़ा हो जाता है ना, तो वो जुड़ा होता है, वो अनंत काल के लिए होता है। देखो, आनंद से जुड़ाओ, अनंत काल के लिए जुड़ाओ, ये तो समीकरण है ना। तो हमारा तो जीवन का यही मकसद है, वो आनंद से हमारा जुड़ा होना चाहिए। और फिर वो जुड़ा हो जाता है तो फिर हमारा जुड़ा भी अनंत काल के लिए ही रहता है, अनंत काल के लिए ही हो जाता है। इतना सहज है। तो अभी आप क्या करें, बस वीडियो सुने, वो भी ऑनलाइन वाले, जिसमें इंग्लिश में लिखा है ऑनलाइन। मैं अभी आपका कोई व्हाट्सएप नंबर हो या आपको पहले से कोई किसी ने लिंक भेजी हो, तो उसमें से ऑनलाइन वाले वीडियो ऊपर से नीचे तक देखते जाना। मैं आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगी, एक तो आप मुझे एक भेज देना। हाँ, ये आपको सही लगे। बस। तो बहुत अच्छे आपने ये किया। और ऐसा भी नहीं है पहले जानो फिर मानो, इसका मतलब क्या है? तो देखो, मुझ पर भी कोई भरोसा मत रखो। और ये ऐसा ही हो जाता है, हम क्या करते हैं, अंधविश्वास में आ जाते हैं, किसी भी को कुछ भी ऐसा अंधविश्वास रख देते हैं कि बस आपके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास परमात्मा है, तो बस आपने विश्वास रख दिया। लेकिन मैं भी क्या कहता हूँ कि मेरे पास कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा आपके घर ही आएगा, उसका अनुभूति आपको ही होगी, और जो भी आएगा उस यानी आपका आनंद से जुड़ा होगा और निरंतर अखंडित होगा, और उसके अनुभव में आप खुद रहेगी। वो घटना आपके साथ घटने वाली है, उसमें मेरा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है। बराबर? तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। मेरा नाम, हाँ बोलो। बिल्कुल, मेरा नाम है। हाँ। और पहले जानो फिर मानो, ये बात मैं समझ ली। और अब मैं जानकर आपको दोबारा फोन करूंगी, देखते हैं जब लगेगा तब लगेगा, देखते हैं कब लगेगा। हाँ, नहीं वो मैंने उसके अंदर लिखा है नीचे कि जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखते तब तक मुझे फोन नहीं करना। ये तो आपका डिफॉल्ट लग गया, ऐसा क्या बोलता, रेंडर में लग गया। बहुत अच्छी बात, आपका बहुत अच्छा भाग्य है, वो हो गया। मैंने एक वीडियो देखा आपका पूरा। हाँ, एक ही देखा ना। हाँ, नहीं बहुत अच्छे ना। चलो, अभी मार्ग पे आप लग गए ना,
अभी हवाई जहाज ने उड़ान लिए ना, बस अभी वो उसके जो गंतव्य पर वो बराबर छोड़ देगा। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।